दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अजय सर आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू न्यू एरा क्लासेस में। इस क्लास के अंतर्गत आज हम देखेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी के बारे में। और बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन, इनके बारे में जाने थे। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था कि जीवों में जनन किस तरह होता है, और उनमें दो चीज के बारे में जाने थे, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में देखे थे कि कुल कितनी विधियां होती हैं, उन सभी विधियों के बारे में हमने बारीकी से अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह देखेंगे कि पौधों में कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन आखिर होता है तो किस तरह होता है। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं आखिर किस तरह होता है। पौधों में कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन मात्र पौधों के कायिक अंगों द्वारा नए पौधों का बनना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इस क्रिया में नया पौधा मात्र पौधे के किसी भी कायिक भाग से बनता है। यह क्रिया निम्न श्रेणी के पौधों में समान रूप से देखने को मिलता है। मतलब कह सकते हैं कि यह जो होता है किसी भी पौधे के कायिक भाग से, कायिक भाग को कह सकते हैं कि कायिक भाग आगे होते हैं तो क्या होते हैं। तो देखिए, कायिक भाग आगे है तो क्या है, तो याद रखिएगा कि कायिक का अर्थ होता है जड़, तना, पत्ती आदि। मतलब कह सकते हैं कि कायिक जो भाग होते हैं जड़, तना और पत्ती, ठीक है, ये कायिक भाग है। तो उसके ये नोट के अंतर्गत आते हैं। जैसे 2 पॉइंट बनाया गया था कि पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है। उसी के दौरान कायिक का अर्थ होता है जड़, तना, पत्ती आदि होते हैं। कायिक का अर्थ क्या होता है, तो जड़, तना, पत्ती आदि होते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है कि कायिक जनन की विधियां आखिर है तो कितनी है। मतलब कह सकते हैं कि कायिक जनन की जो विधियां हैं 2 है। कौन कौन, तो इसकी 2 विधियां होती है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और कृत्रिम कायिक जनन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब हुआ प्राकृतिक कायिक जनन। तो देखिए, प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है। प्राकृतिक मतलब क्या, स्वतः, मतलब स्वतः, प्रकृति में स्वतः उत्पन्न होने वाले पौधे को क्या कहेंगे, प्राकृतिक कायिक जनन। और कृत्रिम जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है उसे हम क्या करते हैं, कृत्रिम कायिक जनन। जैसे किसी पौधे में मानव द्वारा कटिंग करके जो पौधा उगाया जाता है उसे ही कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। तो ये रहा प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। तो इनको डिफिनीशन के माध्यम से देख लेते हैं कि आखिर इनका डिफिनीशन क्या होता है। प्राकृतिक कायिक जनन इस क्रिया के अंतर्गत पौधे का कोई अंग अथवा रूपांतरित भाग मात्र पौधे के से अलग होकर नया पौधा बनाता है। मतलब कह रहा है कि इस क्रिया के अंतर्गत क्या होगा कि मात्र जो पौधे हैं उनके, मतलब उनके कोई अंग अथवा रूपांतरित भाग मात्र पौधे से क्या होते हैं, अलग होकर नया पौधा बना लेते हैं। मान लीजिए कि कोई पौधा है, समझ लीजिए कि ये पौधा है और ये पौधा से क्या हुआ, एक अंग कट कर एक नया पौधा यहाँ बना लेता है, नया पौधा बना लेता है। तो यह क्या हुआ, मतलब उसके कायिक भाग से हो गया। तो यह कह सकते हैं कि इस क्रिया के अंतर्गत पौधे का कोई अंग अथवा रूपांतरित भाग द्वारा मात्र पौधे से अलग होकर नया पौधा बनाता है। पौधे के कायिक भाग जैसे अभी ऊपर बताया, जैसे जड़, तना व पत्तियां आदि इस क्रिया में भाग लेते हैं। मतलब कह सकते हैं या तो उसके कायिक भाग के अंतर्गत जड़ से भी पौधा उत्पन्न हो जाएगा, या उसके पत्तियां से भी उत्पन्न हो जाएगा, या उसके तना से भी उत्पन्न हो सकते हैं, भाग लेते हैं। विभिन्न प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की विधियां निम्नलिखित है। और कह रहे हैं कि प्राकृतिक कायिक जनन की बहुत ऐसी विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां निम्नलिखित है उनको देख लेते हैं। तो एक है भूमिगत तना। भूमिगत तना किसे कहते हैं, देखिए जैसे हम लोग जानते हैं कि तने का भी बहुत प्रकार होते हैं। जैसे कह सकते हैं कि तनों में विभिन्न कार्यों को करने की अलग अलग रूपांतरित तने पाए जाते हैं। मतलब तने में बहुत ऐसे कार्य करने की रूपांतरित विधियां उनमें पाई जाती हैं, जो अलग अलग कुछ ऐसे तने होते हैं
मतलब कुछ ऐसे भी तने होते हैं जो भूमि के नीचे होते हैं, ठीक है। जैसे भूमिगत तना, जैसे भूमिगत तने जो होते हैं किसे कहते हैं, तो जो सीधा सीधा कह सकते हैं कि पौधे के तने का नए भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है उसे भूमिगत तना कहते हैं। या कह सकते हैं कि भूमिगत तने में पर्णसंधियां, पर्णकलिकाएं तथा सल्क पत्र आदि पाए जाते हैं। जैसे आखिर है तो भूमिगत तना कौन कौन है, तो याद रखिएगा, हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन और आलू और आदि पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है भूमिगत तने के अंतर्गत आते हैं। तो देख लेते हैं डिफिनीशन के माध्यम से आखिर है तो किस तरह। तो पहला है भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम्स, तने का मुख्य भाग जो भूमिगत वृद्धि करता है, मतलब भूमि के अंदर वृद्धि करता है तथा एक प्रकार से भोजन संग्रह करने वाले अंग के रूप में रूपांतरित हो जाता है, परंतु इस पर कक्षस्थ कलिकाएं मिलती है। कक्षस्थ कलिकाएं का मतलब आंख के आलू पे देखे होंगे कैसे जो आंख के टाइप होती है, वही कक्षस्थ कलिकाएं होती है, जिनसे नया पौधा विकसित होता है अथवा शाखाएं निकलती है जो मृदा से बाहर आकर नया पौधा बना लेती है। जैसे उदाहरण कंद, प्रकंद, घनकंद एवं शकरकंद, सल्ककंद आदि उपस्थित होते हैं जो कि भूमिगत तने के अंतर्गत आते हैं। तो आखिर ये भूमिगत जो तने हैं आखिर ये किन में देखने को मिलता है, आखिर यह है कंद किसे कहेंगे, प्रकंद किसे कहेंगे, घनकंद किसे कहेंगे और सल्ककंद किसे कहते हैं। तो बारी बारी से इन सभी के बारे में अभी देख लेते हैं। कंद, आलू के कंद पर आंख मिलती है, आलू के कंद पर आंख मिलती है जिसमें कक्षस्थ कलिकाएं, जिनमें कक्षस्थ कलिका सल्क पत्रों से ढकी रहती है। आलू के यानी कि आलू के कंद पर आंख मिलती है, आलू के कंद पर आंख मिलती है जिसमें कक्षस्थ कलिका सल्क पत्रों से क्या होती है, जो छीलते हैं तो वो सल्क पत्र है तो वह उससे क्या होती है, ढकी होती है। यह कक्षस्थ कलिका अनुकूल समय में अंकुरित होकर नया पौधा बना लेती है। अनुकूल और प्रतिकूल के बारे में आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है। तो अनुकूल समय में अंकुरित होकर नया पौधा बना लेते हैं। जैसे आलू एक प्रकार का क्या है, तो कंद है। क्या कहेंगे कि आलू एक प्रकार का क्या है, तो आलू एक प्रकार का कंद है। नेक्स्ट हमारा आ जा रहा है प्रकंद। प्रकंद आखिर है तो क्या है, तो यह भूमिगत तना मृदा के भीतर समानांतर अथवा क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है। इस पर पर्व इंटरनोड व पर्व संधियां नोट्स मिलती है, उस पर भी क्या है, पर्व और पर्व संधियां देखने को मिलती है, जिनमें कक्षस्थ कलिका मिलती है, कक्षस्थ कलिका मिलती है। इन कक्षस्थ कलिकाओं से नए पौधे निकलते हैं और इन कक्षस्थ कलिकाओं से नए पौधे का क्या होता है, मतलब नए पौधा निकलता है। जैसे आखिर यह किन में निकलेगा, तो यह अदरक, हल्दी आदि में देखने को मिलता है। मतलब इन कक्षस्थ कलिकाओं से नए पौधे देखने को मिलता है किसमें, तब प्रकंद में। तो कह सकते हैं कि अदरक और हल्दी यह एक प्रकार का क्या है, तो अदरक और हल्दी यह एक प्रकार का प्रकंद है, जबकि आलू एक प्रकार का क्या है, तो कंद है। नेक्स्ट हमारा आ जा रहा है घनकंद, कि घनकंद क्या है, तो देख लेते हैं। यह भूमिगत तना मृदा से वृद्धि करता है, इसमें मतलब इससे पर्व संधियों पर कलिकाएं पाई जाती है। इन कलिकाओं से नए पौधे का जन्म होता है और उन्हीं कलिकाओं से नए पौधे का जन्म होता है। जैसे अरबी, अलवा यानी कि जिमीकंद, वंडा, केसर आदि देखने को मिलता है। मतलब कह सकते हैं
कि अरबी, अलवा, वंडा और केसर ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह घनकंद के अंतर्गत आते हैं। यानी कह सकते हैं कि घनकंद के अंतर्गत कौन कौन से हैं? कि घनकंद के अंतर्गत जो तने आते हैं, अरबी है, अलवा है, जिमीकंद है, वंडा है और केसर आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि सल्ककंद क्या है। आखिर सल्ककंद क्या है? तो हम लोग जानते भी है कि यह तने का वह भाग रूपांतरण है जहाँ तना अत्यंत छोटा हो जाता है तथा इन तने के चारों ओर स्थित सल्ककंद भोजन का संचय करके रसीले व गुदेदार हो जाते हैं। रसीले व गुदेदार हो जाते हैं। सल्क पत्रों के कक्षस्थ यानी कि कक्ष में, सल्क पत्रों के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं होती है। यानी सल्क पत्र के कक्षस्थ में ही कलिकाएं होती हैं जो नए पौधों को जन्म देती है, जैसे प्याज, लहसुन, रजनीगंधा आदि पाए जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो प्याज है और लहसुन है और रजनीगंधा है ये सारे के सारे सल्ककंद के अंतर्गत आते हैं। और कह सकते हैं कि ये जितने भी चीज बताए हैं कि तने ये भूमि रूपांतरित तने हैं। जैसे एक बार और बता देते हैं भूमि रूपांतरित तने कौन कौन है, जो कि आलू है, आलू, अदरक, हल्दी, अरबी, अलवा, वंडा, केसर, प्याज, लहसुन, रजनीगंधा आदि भूमिगत तने हैं। जबकि मूली, गाजर, चुकंदर, सलजम आदि ये सारे के सारे जड़ होते हैं। मतलब इनके कौन सा भाग खाया जाता है? तो इनका जड़ युक्त भाग खाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा कुछ आज पौधे में कायिक जनन या कायिक प्रबंधन के अंतर्गत उनमें देखें कि किस तरह से होते हैं। तो दो तरह से होते हैं कायिक जनन, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक यानी कि मानव द्वारा और प्राकृतिक यानी कि स्वतः उत्पन्न होता है और कृत्रिम यानी कि मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। और उनके अंतर्गत पहला जो देखे थे कि प्राकृतिक में कौन कौन से आते हैं, तो उसमें हम देखे थे कि कंद, प्रकंद, घनकंद और शकरकंद, इन सभी के बारे में बारी बारी से जान लिया। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।